जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी का क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग ट्रायंगल चैप्टर को देख रहे हैं और उसमें भी हम लोग सिमिलरिटी के ऊपर यहाँ पर एक चैप्टर है उसको देख रहे हैं और चैप्टर नंबर है 6.2। लास्ट क्लास में हम लोग 6.1 का देखे थे, उसमें उतना सारा कंसेप्ट नहीं था। तो धीरे धीरे इस चैप्टर में क्या है कि नए नए थ्योरम आते जाएंगे और नए नए कंसेप्ट हम लोग का डेवलप होता जाएगा। तो अभी तक कोई दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ नया कंसेप्ट देख लेते हैं। तो एक थ्योरम होता है, ठीक है। थ्योरम मतलब ये है कि एक सिद्धांत है जिसको सिद्ध कर दिया गया है और उसको आपको मानना है। जैसे कि आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। अगर सक्सेस चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी एक थ्योरम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी और इसके पैरेलल कोई यहाँ पर हम लोग लाइन खींचते हैं। मान लीजिए ये डी है, ई है, ठीक है। अगर ए पैरेलल इसके है, ठीक है, इफ डी ई पैरेलल बी सी है, इसको एकदम गांठ बांध लीजिए, ठीक है, इसको एकदम याद कर लीजिए। तो क्या इसका रिजल्ट निकलता है, देखिए, ए डी डिवाइडेड बाई ए बी मतलब इतना बाई इतना, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा ए ई डिवाइडेड बाई ए सी। और नहीं तो ये भी लिख सकते हैं ए डी इतना डिवाइडेड बाई इतना, ठीक है, डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, ठीक है। ये कैसे प्रूव होता है, ये अगर बोलिएगा तो इसका थ्योरम का हम लोग स्पेशली प्रूव करके दिखाएंगे। नहीं तो यहाँ पर ये ऑलरेडी थ्योरम है, इसका आपको ये रिजल्ट को याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग प्रोसीड करते हैं। नहीं तो क्या करेंगे, एक क्लास में जितना सारा थ्योरम है ना उसको हम लोग प्रूव करके देख लेंगे कि क्या मतलब क्या होता है। अभी इसके ऊपर जो एप्लीकेशन है उसको हम लोग देखते हैं और जानते हैं इस थ्योरम का वाइस वर्सा भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ए बी सी और यहां पर कोई पॉइंट डी है और ए ई है, जो कि डी ए बी को यहां पर इंटरसेक्ट करती है और ए सी को यहां पर काटती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, तो क्या होगा ना कि डी ई पैरेलल बी सी होगा। जो ये दोनों को मिलाने से जो लाइन बनेगा ये वाली, ये हमेशा इसके पैरेलल होगा अगर इस रेशियो में इसको काटता है तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग चैप्टर को देखते हैं। देखिए यहाँ दो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, दो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको निकालना है। पहले हम लोग जल्दी से इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये दो फिगर दिया हुआ है, तो इसमें क्या है कि आपको ए वाला निकालना है, ठीक है, और इसमें ए वाला निकालना है, जहाँ की डी ई पैरेलल बी सी दिया हुआ है दोनों में। तो बॉस ए पैरेलल ए है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं थ्योरम के अनुसार। और ज्योमेट्री में जानते हो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बनना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। तो लिखिएगा, चूंकि इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए।
ठीक है, क्या हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1 बाई, इसी हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा 2, जो भी हो सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसको इतना चीज़ को आप इसमें लिखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। तो पुट कीजिए वैल्यू, AD हमको निकालना है, DB क्या है AE 1.8, EC 5.4। देखिए ये ऐसा चैप्टर है कि लोग इससे भागते हैं, अगर थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा ना तो बहुत अच्छा चैप्टर है, और इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है ये ज्योमेट्री से। तो चलिए इसको सिंसियरली थोड़ा पढ़िए। ठीक है, 18 तिहाई 54। ठीक है, तो क्या हो जाएगा AD इक्वल टू 7.2 डिवाइडेड बाई 3, 24 तिहाई 72, तो 2.4 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? AD इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे जैसे बोलेगा आपको उतार देना है। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग क्या पढ़े थे, अगर इसका डिवाइडेड बाई ये और ये डिवाइडेड बाई प्रोपोर्शन में होगा तो ये पैरेलल होगा, तो वही हम लोग को यहाँ पर दिखा देना है। तो पहला क्या बोलता है, बोल रहा है PE 3.9 है। ठीक है, EQ 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, PF 3.6 सेंटीमीटर है, और FR 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम लोग तीनों केस को लिख लेते हैं पहले। 36 है। ठीक है, तो यही हमको चेक करना है। तो भैया इसके पैरेलल होने के लिए हमको क्या चाहिए, या तो चाहिए PE डिवाइडेड बाई EQ इक्वल टू PF डिवाइडेड बाई FR, नहीं तो क्या PQ डिवाइडेड बाई PE या PR डिवाइडेड बाई PF। ठीक है, नहीं तो तीसरा ये भी हो सकता है PQ डिवाइडेड बाई EQ। ठीक है, और PR डिवाइडेड बाई FR। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा केस है। तो PE बाई EQ, तो PE इक्वल टू PE डिवाइडेड बाई EQ कितना हो गया 3.9 बाई 3, कितना हो गया ये 1.3। ठीक है, और PF डिवाइडेड बाई FR, देखिए PE डिवाइडेड बाई EQ लिख दिए, PF डिवाइडेड बाई FR क्या हो जाएगा 3.6 2.4, तो क्या हो जाएगा 12 तिया 36, 12 दूनी 24, मतलब 1.2 से डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया 3/2। तो यहाँ पर PE बाई EQ नॉट इक्वल है PF बाई FR, ऐसे लिखिएगा, चूंकि या सिंस देन। ठीक है, क्या होगा EF पैरेलल QR नहीं होगा। ठीक है, PE बाई EQ हो गया
या क्यू ई, जो भी बोल लीजिए, पी एफ दिया हुआ है और एफ आर या आर एफ दिया हुआ है। तो क्या हो गया, देखिए ए वाला है ना पी ई बाई ई क्यू, पी ई बाई ई क्यू। देखिए पैरेलल रहेगा तो ए बाई ए, या पूरा बाई इसका, या पूरा बाई इसका, उस दूसरे जो साइड है ना उसका भी प्रोपोर्शन में रहेगा। ठीक है, ये तीनों में से कोई भी ऐसा हो सकता है, एक ए हो सकता है, ए हो सकता है, या ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो पी बाई क्यू क्या हो गया 4/4.5। तो क्या कटेगा किसी से, चलिए इसको 10 हो जाएगा। तो 5 40, 5 45, तो 8/9। उसके बाद पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर या आर एफ, जो बोल लीजिए, 8/9 है। तो सिंस पी बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, इसीलिए ई एफ पैरेलल क्यू आर होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन थोड़ा सा एक बार डायग्राम अगर आप खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखिए पी क्यू बाई पी आर, देखिए तो पी क्यू बाई पी आर, ठीक है, इक्वल टू पी और पी एफ। तो भाई साहब इसको देखिए, ये क्या होता है, पी क्यू बाई पी ई, ठीक है, और पी आर बाई पी एफ। तो क्या है पी क्यू बाई पी ई, पी क्यू का मान 1.28, पी ई का मान 0.18, पी आर का मान 2.56 और 0.36। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये दशमलव हटाइए, कितना से कटेगा, पहले हम लोग 2 से काटते हैं। तो क्या हो जाएगा 6 4 ये 9, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा 64/9। इसको भी पहले 2 से काटते हैं, तो 128 डिवाइडेड बाई 18, फिर 64/9, तो क्या हो जाएगा 64/9। तो देखें दोनों इक्वल हुआ, इसीलिए पी क्यू बाई पी ई इक्वल टू पी आर बाई पी एफ, इसलिए क्या होगा ई एफ पैरेलल क्यू आर। ठीक है, देखिए हम लोग को केवल इसका प्रोपोर्शन निकाल देना है, बाकी देख लेंगे कि पैरेलल है कि नहीं। इसमें कोई दिक्कत हुआ, मुझे तो नहीं लगा कि कोई दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड में क्या है कि आपको फिगर दिया हुआ है और उसके बाद कुछ प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो पहले फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एल एम पैरेलल सी बी है। ठीक है, कौन सा, एल एम पैरेलल सी बी है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि एल एन पैरेलल सी डी है, मतलब ए और ए पैरेलल है। तो बोल रहा है कि प्रूव कीजिए कि ए एम डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाई ए डी होगा। ठीक है, ये प्रूफ करना है। यहां पर देखिए, गौर से देखिए,
ये एक ट्रायंगल है, हाँ, और ये दूसरा ट्रायंगल है, तो लिखिएगा इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है, एम एल पैरेलल बी सी या एल एम पैरेलल सी बी, बोलिए बात बराबर है। तो क्या हो जाएगा, एम बाई देखिए अब इसमें थ्योरम लगाइए, क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल और एक पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, ए एम बाई ए बी, ठीक है, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए एल डिवाइडेड बाई ए सी, इसको एक मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए इस ट्रायंगल में, अब जो है दूसरा ट्रायंगल देखिए, ए वाला, ए जो ट्रायंगल है, ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी डी क्या है, एल एन पैरेलल सी डी, तो क्या हो सकता है, ए एल डिवाइडेड बाई, देखिए ए पैरेलल ए है तो ए बटा ए कर सकते हैं ना, एल डिवाइडेड बाई ए सी, बहुत सावधानी से यहां लिखिएगा, थोड़ा सा में इधर से उधर हो जाएगा, ठीक है, अभी पकड़ में भी नहीं आएगा। उसके बाद ए एन डिवाइडेड बाई ए डी, ठीक है, देन फ्रॉम 1 and 2, देखिए इसको पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखना है बॉस एग्जाम में, ये अंक गणित नहीं है कि जैसे तैसे गुना भाग करके लिख दीजिएगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एल बाई ए सी, और ए एल बाई ए सी इक्वल टू ए एन बाई ए डी, तो या इसको क्या लिख सकते हैं, ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एन बाई ए डी। तो यही ना आपका प्रूव करना था, टू प्रूव, यही ना था, और यहां क्या हो गया, प्रूव्ड, ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब क्या हो गया, ए बटा ए इक्वल टू हो जाएगा ए बटा ए, यही प्रूव करना था। इसमें देखिए कौन सा स्टेप में आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, बहुत ही कंसेप्चुअल है, धीरे धीरे लिखते जाइए, आराम से बन जाएगा, ठीक है। देखिए ज्योमेट्री में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसमें बहुत ही सोच सोच के लिखना होता है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा स्लो चलेंगे लेकिन कंसेप्ट क्लियर करके रखेंगे, ठीक है। देखिए फिर से बोल रहा एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको ड्रॉ करते हैं पहले हम लोग। पैरेलल है ए सी, कौन सा हो गया, डी ई पैरेलल है ए सी, ठीक है, पैरेलल है, और डी एफ पैरेलल है ए ई, डी एफ कौन सा हो गया, ए पैरेलल है ए ई, ठीक है। तो क्या करना है, प्रूव क्या करना है, देखिए बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई इक्वल टू बी ई डिवाइडेड बाई ई सी, यही प्रूव करना है ना, ठीक है, करते हैं भाई, क्या दिक्कत है। देखिए क्या दिया हुआ है, डी ई पैरेलल है इसके और ए पैरेलल है इसके, ठीक है, तो प्रूव करना है बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई इक्वल टू होगा बी ई डिवाइडेड बाई ई सी, ठीक है, करते हैं फिर, और क्या,
यहां पर हम विजुलाइज कर रहे हैं तो दो ट्रायंगल का कंसेप्ट हो रहा है। एक ए वाला ट्रायंगल हो रहा है, ठीक है, और दूसरा देखिए ए वाला ट्रायंगल हो रहा है, ठीक है। दो ट्रायंगल को पकड़ के हम लोग को यहां पर चलना है, क्योंकि ए वाला साइड हमारा यहां पर कॉमन रखना है, ठीक है, और इसमें हम लोग को रिलेशन फाइंड करना है। तो लिखिए इन ट्रायंगल, पहले हम लोग बड़ा वाला में लेते हैं, ए बी सी। ए बी सी क्या दिया हुआ है, डीई पैरेलल एसी दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, डीई पैरेलल एसी है, ठीक है। हम लोग को इधर भी देख के टर्म लिखना है, ठीक है। ईसी वाला एक टर्म आ जाएगा इसमें, तो ईसी वाला एक आ जाएगा, और एक बीई वाला आ जाएगा, तो ये बीई वाला आ जाएगा। तो हम लोग को उसी के मुताबिक लिखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी डी बाय डी ए ट्रायंगल बड़ा वाला में, बीई डिवाइडेड बाय ईसी। ए बटा ए इक्वल टू ए बटा ए होगा। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा बॉस, इसमें हरवाइएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। तो बी डी बटा डी ए इक्वल टू बी ई बटा ई सी हो जाएगा। वैसे ही लिखिए इन ट्रायंगल, छोटा वाला में आ जाइए, कौन सा पैरेलल बोल रहा है, ए पैरेलल बोल रहा है, कौन सा हो जाएगा, ए बी ई या बी ए ई, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, डी एफ पैरेलल ए ई के है, ये दिया हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा ये छोटा वाला ट्रायंगल में, देखिए यहां पर देखिए, एक छोटा वाला ट्रायंगल का बात करें तो ए बटा ए, ठीक है, ए बटा ए हो जाएगा। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, बी डी बटा डी ए इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रॉम 1 and 2 तो क्या हो जाएगा, बी डी बाई डी ए इक्वल टू बी ई बाई ई सी बी एफ बाई एफ ई, ये तीनों इक्वल होगा। तो इसी से ना प्रूफ करना था हमारा ये वाला, बी एफ बाई एफ ई, ये वाला टर्म हो गया इक्वल टू बी ई बाई ई सी, हो गया। इसमें क्या दिक्कत था बॉस, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे कर देना है, ठीक है। तो इसको समझने में कहीं दिक्कत आया तो बोलिए, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए इसलिए कलर अलग अलग करके बताया है। एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है, उसके बाद दो साइड का रेशियो निकाल देना है, फिर छोटा वाला ट्रायंगल लेना है, उसके जो पैरेलल लाइन है उसके निकाल देना है। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्या बोलता है, इन फिगर 6.2 डी पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर सो डैट ई एफ पैरेलल क्यू आर, ठीक है। तो एक फिगर दिया, पहले उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, डीई लिख दीजिएगा, गिवन डीई पैरेलल ओ क्यू, ठीक है, एंड डी एफ पैरेलल ओ आर, ठीक है।
सो डैट टू प्रूव क्या करना है, ई पैरेलल क्यू आर, यही करना है ना। ठीक है, तो हम लोग भीड़ जाते हैं इसको प्रूव करने में, कर देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। देखिए एक फिगर दिया हुआ है, डी पैरेलल ओ क्यू, तो डी ई ए वाला हो गया, ओ क्यू ए वाला हो गया। तो यहां से हम लोग एक ट्रायंगल ए वाला निकालेंगे। देखिए जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करेंगे, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, डी एफ पैरेलल ओ आर, तो दूसरा हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एक ए वाला हो जाएगा, ठीक है। तो प्रूव करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर का होगा, तो हमको प्रूव करना है कि ये पैरेलल होगा, ठीक है। तो भाई साहब देखिए ये दोनों में ये वाला कॉमन लाइन है ना बॉस, ये दोनों ट्रायंगल में, ग्रीन और रेड वाला में, तो रेशियो प्रोपोर्शन से जब हम लोग निकालेंगे, देखिए कौन पैरेलल किसके है, ए बटा ए, ठीक है, ए बटा ए हो जाएगा, और फिर ए बटा ए और ए बटा ए, तो फिर इसके डिवाइडेड बाई इसके हो जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा पैरेलल है। बस ये तो हम लोग को दिख रहा है, तो शुरू हो जाइए। क्या दिया हुआ है, चूंकि डीई पैरेलल ओ क्यू है, देन डीई पैरेलल ओ क्यू है, तो देन इन ट्रायंगल कौन सा, ए वाला पी क्यू ओ, ठीक है, पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, ए पैरेलल है इसके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसीलिए पीई डिवाइडेड बाई ई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ, हो सकता है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इसको 1 मान लीजिए। सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, चूंकि डी एफ पैरेलल ओ आर है, डी एफ पैरेलल ओ आर है, ठीक है, कौन सा, देखिए ए वाला डी एफ पैरेलल ओ आर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए वाला ट्रायंगल रेड वाला, तो पी डी बाई डी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए पेशेंस रख के इसमें लिखिए बॉस, उतना भारी नहीं है, केवल एक यहां पर थ्योरम लगाना है। जब बहुत सारा थ्योरम आ जाएगा तो फिर तो दिमाग घूम जाएगा, तो अपना दिमाग स्थिर करना है और यहां पर छाप देना है जो सोच रहे हैं। तो ये 2 हो गया, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, पीई बाई ई क्यू इक्वल टू पी डी बाई डी ओ इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, पीई बाई ई क्यू, देखिए पीई बाई ई क्यू, पी एफ बाई एफ आर, लिख सकते हैं इसको ऐसा, लिखने में कोई दिक्कत। तो क्या आ गया, पीई बाई ई क्यू, पी एफ बाई एफ आर, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए 3 है, बार बार अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो इसीलिए फ्रॉम 3 इन ट्रायंगल बराबर पी क्यू आर, देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन में इसमें लिखना है तभी समझ में आएगा, नहीं तो एग्जामिनर को क्या समझ में आएगा कि आप किसके बराबर क्या कर रहे हैं, क्योंकि उधर तो मंगरुआ
क्या बोले हो, आज लगता है कि बंक मारा है क्या? अरे आया होगा, ठीक से देखिए, हेड डाउन किया हुआ होगा। उसको ये सब में बहुत मज़ा आता है, ठीक है, हेड डाउन में भी और इसमें भी, ज्योमेट्री में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, बड़ा ट्रायंगल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 3 इन पी क्यू आर, क्या हो गया, पी ई बाई ई क्यू दिया हुआ है। एक बार और लिख दिए, ठीक है, समझने के लिए, एफ आर, ठीक है, ए बटा ए लिख सकते हैं इसका कि ई एफ पैरेलल क्यू आर। अगर ए प्रोपोर्शन में काट रहा है तो ये पैरेलल होगा ना बॉस, ये पैरेलल क्यू आर। तो यही ना प्रूफ करना था। ठीक है, और ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये जानते हैं कौन सा थ्योरम बुलाता है, थेल्स। अगर स्पेलिंग गलत हुआ होगा तो चेक कर लीजिएगा, थेल्स थ्योरम बुलाता है, ठीक है। थेल्स थ्योरम, ठीक है। इस पे कुछ नहीं है, इसको आराम से बनाइए, बन जाएगा, ठीक है। और बाकी का जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग को भी बोरिंग लगेगा। तो इसमें समझने में कोई दिक्कत आया, कहीं भी कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लगता है। जहाँ भी दिक्कत आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए ना बॉस, मैं तो समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए फिर से इसको रिवाइज कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी वो तो समझते ही हैं। मिलते हैं, बाय बाय।